खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली के लिए निकले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत 150 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वांगचुक को हिरासत में लेने वाली पुलिस ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर धारा 163 लागू है, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासत गरमा गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव के बीच रेप के दोषी राम रहीम को पैरोल दिया गया और सोशल एक्टिविस्ट वांगचुक को हिरासत में लिया गया। इससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। नमस्कार और सत श्री अकाल। तो पंजाब लगभग बराबर है ऑस्ट्रेलिया के। हम जा रहे हैं दिल्ली। पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूं, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर दी थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लेह की हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कल रात दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। वांगचुक अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली के बवाना में पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। दिल्ली पुलिस की हिरासत में लिए जाने पर खुद वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। इसके लिए 100 पुलिस वाले हैं। कुछ का कहना है कि ये 1000 हैं। पदयात्रियों में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ दर्जन सेना से रिटायर्ड लोग भी हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में धारा 163 लागू है। बावजूद इसके सभी लोग दिल्ली की सीमाओं में एक साथ प्रवेश कर रहे थे। वहीं वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वांगचुक से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा डाला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। दुख की बात है कि डेमोक्रेसी में अगर किसी सरकार ने कोई वादे किए हैं और उन मांग को लेकर शांतिपूर्वक मार्च आज इस देश में नहीं किया जा सकता, तो डेमोक्रेसी का ये ऑल टाइम लो मैं इसको मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया कि डेमोक्रेसी में अपनी शांतिपूर्ण आवाज को भी मोदी सरकार द्वारा लगातार दबाया जा रहा है। और उसी क्रम में सोनम जी को कल रात गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो लेह लद्दाख से पैदल चलकर बहुत शांति रूप धारण करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। वांगचुक को हिरासत में ले जाने पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की।
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकार की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। विपक्ष ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को सीधा राम रहीम की पैरोल से जोड़ दिया। आरोप लगाए कि सरकार सुविधानुसार कानून और नियम का पालन करती है। जाहिर सी बात है, वो आवाज राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप। राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, चुनाव के मद्देनजर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत खास प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों के प्रशासन के बारे में व्यवस्था है। आरोप है कि संवैधानिक सुरक्षा न मिलने से यहाँ की जमीन, रोजगार, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान सब पर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। यही वजह है कि 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक बदलाव के बाद से क्षेत्र के प्रतिनिधि लगातार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।